उत्तराखंड धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। धामी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। देखिए रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके बाद 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आखिर कौन से हैं वो प्रस्ताव, एक एक कर विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में महक क्रांति नीति तैयार किए जाने को मंजूरी दे दी है। राज्य में लंबे समय से महक क्रांति नीति तैयार करने की चर्चा चल रही थी। हाल ही में सघन पौधा केंद्र की ओर से टिम्बरों से परफ्यूम भी तैयार किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी पसंद आया था। ऐसे में उत्तराखंड सरकार प्रदेश में सघन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ाए जाने पर जोर देना चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए महक क्रांति नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। महक क्रांति नीति के पहले चरण में अगले 10 साल यानी 2026 से 2036 तक के सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। यही नहीं, उत्तराखंड राज्य में सघन खेती को बढ़ावा देने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी का भी प्रावधान किया जाएगा। इस नीति में पहले चरण के तहत 91,000 लाभार्थियों के जरिए 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सघन खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत किसानों को कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि पर 80% की सब्सिडी और 1 हेक्टेयर से अधिक की भूमि पर सघन खेती करने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे में संशोधन किया गया है। अधीनस्थ कारीगरों के लिए 24 पद और सुधारात्मक विंग के लिए 3 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। पीएम आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बनाए गए 1872 EWS मकानों में लागत धनराशि से अधिक धनराशि खर्च हुई। ऐसे में इन आवासों को बनाने में खर्च हुई अतिरिक्त 27.85 करोड़ रुपए को राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड की ओर से मौजूदा समय में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 5 फ्री शैक्षणिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के बीच MOU किया गया है। ऐसे में इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने 8 पदों को सृजन करने की मंजूरी दे दी। उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मंजूरी मिली है। समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया है।